हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल, निर्भया फंड किससे संबंधित है? देखिए निर्भया फंड जो है यह संबंधित है महिला सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महिला सुरक्षा से। तो देखिए अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी? तो यूनेस्को द्वारा घोषित जो भारत की पहली विश्व धरोहर है इनमें से हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, अजंता की गुफाएं। चलिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ राहत से, दुग्ध उत्पादन से, जल संकट से या फिर खदान भंडारण से? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दुग्ध उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला सवाल, पोलियो किस प्रकार का रोग है? दोस्तों पोलियो जो रोग है यह हो जाएगा विषाणु जनित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, विषाणु जनित रोग है पोलियो। तो देखिए अगला सवाल, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अंत्योदय योजना का उद्देश्य इनमें से हो जाएगा गरीबों का उत्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गरीबों का उत्थान। देखिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? देखिए लोकमान्य जो है इनमें से कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, झारखंड या फिर ओडिशा में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य में। चलिए अगला सवाल, मिनी ट्रेल किससे संबंधित है? तो मिनी ट्रेल जो है संबंधित है रेलवे से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रेलवे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहते हैं? दोस्तों भारत का वह राज्य जिसे पूर्वोत्तर का द्वार कहते हैं तो इनमें से हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, असम को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों आरटीआई अधिनियम की बात करें तो यह लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, एशियाई शेर या फिर नीलगाय के लिए? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एशियाई शेर। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2005 में। चलिए अगला सवाल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला सवाल, फुल फॉर्म बार्क क्या है? तो देखिए बार्क का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सोना, टंगस्टन, लोहा या फिर चांदी? तो देखिए सबसे अधिक गलनांक जो है इनमें से हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का। चलिए अगला सवाल, किसने तूफानों के बीच एक दीपक पुस्तक लिखी? तो तूफानों के बीच एक दीपक नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? तो पहली कंप्यूटर जो है यह आया था भारत में 1951 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? देखिए सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा इनमें से हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पद्मावत। चलिए अगला सवाल, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है यह सहायक है यमुना की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यमुना की सहायक चंबल है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर तैयार किया था? तो पहला परमाणु रिएक्टर तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे होमी भाभा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, होमी भाभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नेशनल पार्क्स एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए नेशनल पार्क्स एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1972 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? करमबीर कौर, कंचन चौधरी, किरण बेदी या फिर अर्चना रामसुंदरम? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं इनमें से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1959 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सलार जंग संग्रहालय जो है यह हैदराबाद शहर में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 11 जुलाई के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 11 जुलाई के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले दिया था।